नमस्कार दोस्तों। आशीष हियर। वंश इंजीनियरिंग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम रिवीजन क्लास में देखेंगे मेजरमेंट से रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग रेजिस्टेंस जो है मेजरमेंट में तीन तरह के होते हैं: लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और एक हो जाता है हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 ओम होता है। ठीक है, लेस देन 1 ओम। और ये किस किस वजह से ये एरर आता है? लो रेजिस्टेंस का जो एरर आता है उसका सोर्स क्या है? तो एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द लीड। और एरर ड्यू टू थर्मल ईएमएफ और थर्मोडायनेमिक इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसकी वजह से हमारा लो रेजिस्टेंस आता है और इसकी वजह से एरर आता है। इसका जो मेजरमेंट का मेथड क्या क्या है, कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो एक पोटेंशियोमीटर से फिर हम लोग लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, दूसरा केल्विन डबल ब्रिज है और तीसरा अमीटर वोल्ट मीटर मीटर है। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक्स भी याद कर दो कि लो पावर में किलो एम्पियर। ठीक है, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में पोटेंशियोमीटर, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज और आमीटर वोल्टमीटर मेथड। आमीटर वोल्टमीटर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर आमीटर मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं, आमीटर वोल्टमीटर यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या भी है, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा हो जाता है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होता है और इसको ये हम लिख सकते हैं 0.1 मेगा ओम। ठीक है, 1 ओम टू 100 किलो ओम इसका है। एक किसी की इसकी वजह से मीडियम रेजिस्टेंस का आता है, एरर आता है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है इसमें। ऑल इलेक्ट्रिकल अपरेटस जो भी होते हैं वो मीडियम रेजिस्टेंस में आते हैं, डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है। इसको जो मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं वो है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर, आमीटर मेथड। ठीक है, ओम मीटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग आमीटर वोल्टमीटर यूज करते हैं, लो के लिए आमीटर वोल्टमीटर, और मीडियम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टमीटर आमीटर यूज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और तीसरा हो जाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको याद करने के लिए एक किसकी किसकी वजह से मीडियम रेजिस्टेंस हमारा आता है एरर, इसको याद करने के लिए एक हमारा निमोनिक्स है वाव सी एस। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, वाव कंपनी कंपनी सेक्रेटरी मीडियम फैमिली से बिलोंग करती है, मीडियम फैमिली से बिलोंग करती है। बस ये याद करने का एक ट्रिक है कि कैसे हम याद करेंगे। तो वाव कंपनी सेक्रेटरी मीडियम फैमिली से बिलोंग करती है। वाव से मतलब हो गया वोल्टमीटर आमीटर मेथड। ठीक है, ओ से हो गया ओम मीटर, डब्ल्यू से हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, सी से हो गया कैरी फोस्टर ब्रिज और एस से हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं हम हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है हमारा वो जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 100 किलो ओम, ठीक है, और लेस देन 0.1 मेगा ओम। ये जो हमारा हाई रेजिस्टेंस में कंसीडर होता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है हाई रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, अंडरग्राउंड केबल, पावर डायोड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। जो हम लोग वोल्टमीटर में जो हम लोग जो आर बी होता है और इसके सीरीज में जो आर सीरीज जो हम लोग यूज करते हैं वो इनपुट इंपेडेंस ऑफ सी आर ओ, ओप एम्प, एफ ई टी। ये बहुत बार भी पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है कि इनपुट इंपेडेंस जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जबकि आउटपुट इंपेडेंस जो होता है वो लो वैल्यू होता है। ठीक है, एक आइडियल के लिए, आइडियल कंडीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं, मेगर यूज करते हैं और लॉस ऑफ डिस्चार्ज मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको याद करने का एक और तरीका है हाई डिफिनेशन का मेमोरी लॉस
मेमोरी लॉस लॉस। तो हाई डिफिनेशन से, हाई डिफिनेशन में हाई रेजिस्टेंस में डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगर मेथड और लॉस ऑफ डिस्चार्ज मेथड। ठीक है, ये तीन हम लोग यूज करते हैं। इसका निमोनिक्स भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो मैंने बताया था, बहुत बार पूछता है कि VA मेथड क्या होता है और AB मेथड क्या होता है। ठीक है, AB मेथड क्या होता है। तो देखिए, एक हम लोग का ये लोड होता है। ठीक है, हमारा लोड हो गया। तो इधर अगर हम वोल्ट मीटर लगाए और इधर आमीटर लगाए, ठीक है, आर सोर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा VA मेथड। और ये हमारा अमीटर वोल्ट मीटर सोर्स, अमीटर, और इधर आपका लोड हो जाएगा, इधर हम वोल्ट मीटर लगाए, तो ये हो जाता है अमीटर वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम कंपेयर देखेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा क्या है, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड में जो होता है, मेजर्ड वैल्यू जो होता है RA+RL होता है, RA+RL। ठीक है, ये RA+RL होता है। ट्रू वैल्यू जो होता है सिर्फ RL होता है, हम जिसको मेजर कर रहे हैं वही हो जाता है ना, लेकिन अमीटर अगर आता है तो उसका भी सीरीज में हम उसको ऐड कर लेते हैं। ईरर जो हमारा होता है RM-RT डिवाइडेड बाई RT हो जाएगा। ठीक है, ईरर का वैल्यू क्या हो जाएगा, RA+RL टोटल वैल्यू माइनस RL डिवाइडेड बाई RL-100, RL इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा ईरर। लो ईरर के लिए हमारा क्या है, आर ए का वैल्यू जो होता है, ये जो आर ए का वैल्यू है लो ईरर के लिए, आर ए इज मच मच ग्रेटर देन आर एल। मतलब लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है। सिमिलरली जो है एवी मेथड हम लोग यूज करते हैं। एवी मेथड में हम क्या करते हैं, मेजर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है V/I से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, V/I से कैलकुलेट करते हैं। ट्रू रेजिस्टेंस क्या होता है, RL होता है। ठीक है, AL RL हो गया। और ईरर जो हो गया RM-RT, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो ईरर जो हो जाएगा RL/RB इंटू 100 हो जाएगा। और लोअर इसमें ईरर कम होने के लिए हमारा क्या कंडीशन है, RL जो है, RL का वैल्यू जो है मच मच देन R वोल्ट मीटर, जो इसमें R वोल्ट मीटर जो हो गया RV से बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। और इक्वल ईरर के लिए हमारा क्या कंडीशन है, जो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड और वोल्ट मीटर आमीटर मेथड दोनों में इक्वल ईरर होने के लिए कंडीशन है, आर ए जो होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू आर अंडर रूट RA इंटू RB होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन फुलफिल होगा, तो दोनों केस में हमारा इक्वल ईरर होगा। चलिए, आगे भी मैं रिवीजन क्लासेस लेते आ जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक को लेके मैं रिवीजन करेंगे। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन जो बनाए हैं ये शॉर्ट नोट के हैं। ठीक है, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, आप एग्जाम से जाने से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। थैंक यू।